राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर मेरी चैनलिंग से आप रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स है वो आपको आसानी से मिल पाए। थैंक यू। तो जैसे अभी जो कल हमारा पूर्णिमा है तो ये गुरु पूर्णिमा के रूप में भारत में जाना जाता है। तो गुरु पूर्णिमा क्यों खास है? क्योंकि ये जो दिन है ये हमारी लाइफ में स्पिरिचुअली, सोशली बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है। तो ये दिन है जब हमें अपनी जो भी गुरुज है, मेंटोर्स है, उन सबको ग्रैटिट्यूड पे करना है। तो मैं अपनी सारे गुरुज और मेंटर्स को ग्रैटिट्यूड पे कर रही हूँ कि उनकी ब्लेसिंग से, उनकी गाइडेंस से मैं ये जो ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल जर्नी है उसको कंप्लीट कर पाई हूँ और उनके आशीर्वाद से मैं अपनी सोल पर्पस में भी फ़ोकस कर पा रही हूँ। मेरी कान्हा जी जो है वो मेरी सबसे पहले गुरु हैं, जिनकी गाइडेंस से मैं इस जर्नी का जो शुभारंभ है वो की थी। जब पहली बार मुझे अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला था 2021 में, तब सबसे पहले मेरी जो ड्रीम्स मुझे मिला था जिसमें मैं अपनी ट्विन के साथ थी, तो वहाँ पर मुझे कान्हा जी दिखाई दिए थे और हमेशा से मैं कान्हा जी को बहुत ज़्यादा मानती थी, मानती हूँ और उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे उन्हीं की ब्लेसिंग से ही हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुआ है। तो वो मेरे गुरु हैं और हमेशा वो रहेंगे। मैं उनको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे कर रही हूँ। कान्हा जी, आपके आशीर्वाद से ये जर्नी को मैं कंप्लीट कर पा रही हूँ और मैं अपनी सोल पर्पस पे फ़ोकस कर पा रही हूँ। बहुत सारा धन्यवाद कान्हा जी। आप मेरी सोल फैमिली को भी गाइड करें ताकि उन सबकी जो हीलिंग है वो अच्छे से होकर वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाएँ। तो भी अभी तक की आप लोगों में जितने भी कंडीशंस है वो सब ब्रेक होने वाला है। आपकी जो माइंडसेट है, लाइफ को देखने की जो नज़रिया है, वो कंप्लीटली चेंज होने वाला है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम सोसाइटी के दायरे में रहकर बहुत सारी चीज़ों में खुद को लिमिट करके रख देते हैं। तो जब आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, धीरे-धीरे आपके अंदर की जो नॉलेज होता है वो इंक्रीज़ होता है, तब आप जो लिमिट में खुद को रखे होते हो, आप उससे निकल कर आप सेल्फलेस होकर यूनिवर्स के लिए, मदर अर्थ के लिए काम करने लगते हो। और जब आप उस एनर्जी में आ जाते हो, तब क्या होता है कि आपकी जो लाइफ है, वो फॉर्च्यून एंड अबंडेंस से भर जाता है। क्योंकि जब आप डिवाइन को सर्व करते हो, जब आप लोगों के लिए काम करते हो, तब आपकी जो भी नीड होता है, उसको डिवाइन पूरा करते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा जो मदद करते हैं, वो है आपके एंसेस्टर, आपके डिवाइन तो है ही, वो तो सबसे परे हैं। लेकिन जैसे कि आपके एंसेस्टर, आपके गुरुज़, आपके मेंटर्स, तो ये इनकी जो ब्लेसिंग होती है, जो एनर्जी होता है, ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। एक कुछ दिन पहले मुझे एक चैनलिंग हुआ था कि ऐसा हो सकता है बहुत सारे नए मेंटर्स आपके लाइफ में कनेक्ट हो जाएँगे। ये नेचुरली होगा। आप उन लोगों से कनेक्ट होकर आपकी जो हीलिंग है वो और भी स्पीडी उसमें आ जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जब जो मेंटर्स होते हैं अगर वो ऑथेंटिक होते हैं, रियल होते हैं, तो उनकी जो एनर्जी होती है, जैसे हम लोग जो ये चैनलिंग करते हैं, तो ये डिवाइन की तरफ से होता है। और क्योंकि बहुत सारी हीलिंग करके हम बैलेंस को अचीव कर पाते हैं, इस वजह से हम बहुत इजीली कलेक्टिव में जो एनर्जी है उसको
पिक कर पाते हैं और उसको चैनल कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप ऑथेंटिक मेंटोर से कनेक्ट होते हो, गुरु से कनेक्ट होते हो, तब आप उनकी जो वाइब्रेशन है, उसमें आपकी वाइब्रेशन भी इन्फ्लुएंस होता है। धीरे-धीरे अगर आपकी जो एनर्जी है कहीं पर स्टक होता है, तो जब आप एक रियल गुरु या फिर मेंटर से कनेक्ट होते हो, तो क्योंकि उनकी जो चक्रास है, उनकी एनर्जी है, वो बहुत हाईली एक्टिवेट होता है, बैलेंस में होता है। तो इस वजह से क्या होता है, आपको वो ट्रिगर मिलता है। कई बार आप नोटिस किए होंगे कि कुछ लोगों की जो चैनलिंग होता है, उसमें आप थोड़े ट्रिगर हो जाते हो। तो ट्रिगर क्यों होते हो? क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस होता है, इस वजह से ट्रिगर होते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब सर्टेन एनर्जी में होते हैं, हमारी वाइब्रेशन जैसा होता है, हम वैसे ही मेंटोर्स को अट्रैक्ट करते हैं। और जैसे ही आपकी जो वाइब्रेशन है उनसे हाई होता है, फिर आप उनको नहीं सुन पाते हो और क्या होता है, आपकी लाइफ में कोई दूसरे मेंटोर्स आते हैं, वो आपके वाइब्रेशन के हिसाब से होता है। लेकिन कुछ-कुछ जगह में क्या होता है, बहुत बार मैं ये नोटिस की हूँ कि बहुत सारे ऐसे ट्विन्स होते हैं जो मेंटोर्स की वीडियोज़ में जाके नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो जो नेगेटिव कमेंट्स आप करते हो, तो उससे क्या होता है, मेंटोर्स का तो कुछ होने वाला नहीं है, आप वहाँ पर अपना कर्मा क्रिएट करते हो। तो इसका अर्थ है कि आप हील नहीं हो। बेसिकली क्या होता है, जो स्पिरिचुअल सोल होते हैं, जब वो बैलेंस एंड हीलिंग को अचीव कर लेते हैं, जब वो किसी से रिजोनेट नहीं कर पाते हैं या फिर उनकी एनर्जी से वो कनेक्ट नहीं कर पाते, तो वो सिंपली उनको छोड़ देते हैं। उनको कोई कुछ भी गलत बोलने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि वो अपना कर्म कर रहे हैं। जैसे कि अभी तो बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम के बारे में हर किसी को बात करना अच्छा लग रहा है। करेंटली ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये टॉपिक हर कोई बात कर रहा है, जो इस जर्नी में नहीं है वो भी कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि लोग इसको पैसा कमाने का एक ज़रिया समझ रहे हैं। इसको साइंटिफिकली या साइकोलॉजिकली वो चीज़ों को रख के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें। तो ये उनकी नेगेटिव कर्मा है। एक जो रियल ट्विन फ्लेम है, वो कभी भी ये जो फॉल्स लोग हैं, मेंटोर्स हैं, उनसे वो उनको समझ जाएँगे, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी का काम है। जैसे-जैसे आपकी एनर्जी हाई होती है, वैसे-वैसे आप समझ जाते हो कि कौन रियल है और कौन फेक है। लेकिन अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम होकर आप अपने ऊपर काम करने की बजाय आप दूसरों को जज कर रहे हो या फिर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो या उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, तो आप अपना कर्म खराब कर रहे हो। तो आपका काम है बस अपनी हीलिंग को करना है और जो राइट चीज़ है वही करो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को सही या गलत कहने की, क्योंकि वो काम तो डिवाइन करेंगे, क्योंकि कर्म का जो हिसाब होता है वो सबके लिए समान होता है। अगर कोई अभी कर्म खराब कर रहा है, तो और उस चीज़ से उसको मुक्ति उस चीज़ से कोई उसको पकड़ नहीं पा रहा है, तो इसका अर्थ सिंपल अर्थ ये है कि उसके कुछ पुण्य है जिसके कारण अभी वो बच रहा है। लेकिन जैसे ही उसका वो पास्ट लाइफ का पुण्य खत्म हो जाएगा, तो उसको कर्म का फल तुरंत ही मिल जाएगा। तो आपका वो काम नहीं है। आपका बस काम है कि सबसे पहले आप अपनी हीलिंग को कंप्लीट करो, कंप्लीट बैलेंस में आओ। तब क्या होगा, जैसे ही आप उस एनर्जी में आ जाओगे, तब डिवाइन आपके लिए भी वो पाथवे खोल देंगे। जो भी आपकी सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है, वो खुद ब खुद आपको रिवील हो जाएगा। तो इस बार जब आप फुल मून में मैनिफेस्टेशन करने बैठोगे, तो आपको ये एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप लैकनेस में रहकर बिल्कुल भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करोगे। आपको ये फ़ील करना है, जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। चाहे वो आपकी ट्विन फ्लेम यूनियन हो या फिर फाइनेंसेस हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हो। तो आपको
ये माइंड में रखना है कि जो भी चीज़ है वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है और आपको उसी लैंग्वेज में डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करना है। नेक्स्ट क्या है, बहुत सारी डीएफ और डीएम के लाइफ में जो हीलिंग कर रहे हैं, जो इस जर्नी में कॉन्शियस है, आपको टेस्ट मिल सकता है। टेस्ट का अर्थ है कि अगर बहुत लॉन्ग टाइम से आप फाइनेंसेस को लेकर, कैरियर को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया था कि आप तो जो भी आपकी कोशिश है आप कर चुके हो, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी के टाइम में डिवाइन आपको एक टेस्ट लेने वाले हैं। वो क्या करेंगे, आपके सामने ऐसी-ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ ले आएँगे, जहाँ पर आप अपनी जो सोल है, उसको महसूस नहीं कर पाओगे। मतलब वो आपकी सोल की कलिंग नहीं होगा, लेकिन क्या है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, जब भी डिवाइन ऐसे टेस्ट लेते हैं, तो 3D में वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि हमें वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी कैरियर बनाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी टेस्ट आपके सामने डिवाइन रखते हैं, ताकि वो आपकी चॉइसेस को टेस्ट लेते हैं कि जो सरेंडर आपने किया है, जो आपकी सोल की एक्चुअल विश है, क्या आप उसको सुन रहे हो या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके जो भी चीज़ें मिल रहा है, आप उसमें जा रहे हो? तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर आप डिवाइन के टेस्ट में फेल हो जाओगे, तब आपको और भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सरेंडर किए हो, आपको पूरा यकीन है जो भी आपके सोल की एसेंस से रेज़ोनेट कर रहा करेगा, वही चीज़ डिवाइन आपको देंगे। जब सही टाइम आएगा, आपको वो चीज़ मिलेगा। अगर आप ये बिलीव करते हो, तो आप कभी भी अपने करियर और फाइनेंस में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जो भी चीज़ें अभी करंटली आपको फ़ील हो रहा है, आपको आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि आपको ये करना है, देन आप करो। हो सकता है उसमें आप बहुत ही अभी कम पैसा बना पाओ, जो कि आपके सर्वाइवल को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन आपको ये फ़ेथ रखना है कि ये टाइम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बीत जाएगा और आपकी लाइफ़ में ग्रोथ आ ही जाएगा। आपको ये फ़ेथ रखना है और डिवाइन की टेस्ट में आपको पास करना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हम एक चॉइसेस बना लेते हैं, उसको सरेंडर कर देते हैं, तो उसके बाद डिवाइन टेस्ट लेते हैं कि क्या जो सरेंडर हमने किया है, जो चॉइसेस बना है, क्या वो एक्चुअल में हमने ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ बनाए हैं। तो ये चीज़ का बहुत सारी डीएमडीएफ को टेस्ट मिल सकता है। सो उस चीज़ में आप अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करो। जो भी आपका इंट्यूशन कह रहा है, आप वही करो। बस एक चीज़ याद रखो, नो कॉम्प्रोमाइज़। नेक्स्ट, अभी डीएम-डीएफ जो है वो कंप्लीटली बैलेंस में आ चुके हैं। डीएम पूरी तरह से बैलेंस में है, उनकी अंदर की जो फेमिनाइन एंड मास्कुलाइन साइड है वो भी बैलेंस में आ रहा है। तो उस वो और अच्छे से बैलेंस में आए, इसके लिए जो डीएफ है, आपको अपनी फेमिनाइन साइड को नर्चरिंग करना है, आपकी मास्कुलाइन साइड पे भी काम करना है। वो कैसे हो पाएगा? जब आप अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करोगे, आपकी जो गोल्स है आप उसके ऊपर काम करोगे और दूसरी चीज़ क्या है कि आप किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। आपकी जो चॉइसेस है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। तभी क्या होगा, आपके जो डीएम है वो आपको मिरर करेंगे, वो अपनी लाइफ में किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, डीएफ आपको ये करना है, आपको ये जो फुल मून आ रहा है, आप अगर किसी भी चीज़ से, डीएम की कोई बात से आप ट्रिगर हो रहे हो, तो आपको अपनी जो कॉर्ड है डीएम से, उसको कट करना है। वो 24 आवर के लिए आप कर सकते हो। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके अंदर की जो डिसॉर्टेड एनर्जी है वो डीएम के पास नहीं जा पाएगा, या फिर अगर डीएम डिसॉर्टेड है तो उनकी एनर्जी आपके पास नहीं आ पाएगा। वैसे तो ट्विन फ्लेम में जो कॉर्ड कटिंग होता है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, क्योंकि सेम सोल हो, तो इस वज़ह से आपको
बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहना है और साइलेंस में रहना है। अगर आप बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको गुस्से में आकर कोई भी ऐसी-वैसी बात नहीं करनी है। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपको डीएम का बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, मिलने का मन है, तो उस चीज़ में भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि फुल मून का टाइम है, अगर आप अच्छे से बैलेंस नहीं हो, ऐसे में क्या होता है, डीएम बहुत बार फुल मून और न्यू मून में वो मिलने के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं और डीएफ चली जाती है, एनर्जी एक्सचेंज होता है और बहुत बार आप ट्रिगर होके आ जाते हो। और जब आप ट्रिगर होते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आप एनर्जेटिकली हो या 3D में आप बहुत सारी कन्वर्सेशन को एक्सचेंज करते हो, तो उसमें डीएम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो आपसे रन करने लगते हैं। फिर एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। तो आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है, अभी जब डीएम की फेमिनाइन साइड एक्टिवेट हुआ है, तो वो एक्सप्रेसिव होंगे, पर आपको बैलेंस में रहना है, आपको अच्छी चॉइसेस बनाना है और जितना हो सके आप अभी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो। तभी जाकर क्या होगा, डीएम की जो हीलिंग है वो अच्छे से हो पाएगी। और अगर आप फुल मून की जो रिचुअल्स है वो करना चाहते हो, तो आप कल जब अ, इवनिंग में आप मेडिटेशन करोगे, तो आप ये विजुअलाइज़ करना कि जो फुल मून की एनर्जी है वो आपको पूरी तरह से हील कर रहा है, आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारे रिलीज़ हो रहे हैं। आपकी जो फेमिनाइन साइड है वो कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो। और सेकंड चीज़ क्या है, अगर कोई भी अभी करंटली कार्मिक पर्सन आपको थोड़ी-सी भी अगर बॉदर कर रहे हैं, तो आप कल के दिन उनके साथ परमानेंट कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। वो आप मेडिटेशन में विजुअलाइज़ करके आप वो करो, ताकि आपकी जो कर्मा है वो फास्ट रिलीज़ हो सके। और एक जो मेन चीज़ मुझे आप लोगों से कहना था, जो कि अभी जब मैं ये चैनलिंग कर रही हूँ, तो अचानक से ये मुझे इंट्यूटिवली डाउनलोड्स हुआ है। इस जर्नी में डिवाइन तो है ही, वो हमेशा है, वो आपको हमेशा गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो डीएम है वो आपके सेकंड गुरु हैं, वो सिर्फ़ आपके डीएम नहीं हैं। बहुत बार क्या होता है कि डीएफ इस चीज़ को समझ नहीं पाती है, बहुत लेट में समझती है, क्योंकि 3D में डीएम इतना ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं, मिस्टीरियस बिहेव करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। तो इस चीज़ से आप इतना गुस्से में आ जाते हो, आप डीएम को कितना जज करते हो। लेकिन सच तो यही है कि डीएम जितनी भी सारी चीज़ें करते हैं, वो आपकी अवेकनिंग को स्पीड करने के लिए करते हैं। आपकी जो ब्लॉकेजेस है उसको एक-एक करके हील करने के लिए करते हैं। तो कहा जाए, आपके डीएम ही होते हैं जो आपके गुरु होते हैं इस जर्नी में, क्योंकि टाइम टू टाइम उनकी जो हायर सेल्फ होता है, वो आपसे कनेक्ट होकर आपको अपनी अंदर रियलाइज़ेशन करवाता है। और एक्चुअल में जब आप ये नोटिस करोगे, हील हो जाओगे एक टाइम में, तो डीएम ऐसी बहुत सी बातें आपको शेयर किए होंगे, बहुत सी एडवाइस आपको दिए होंगे, जो कि आपको उस समय तो उस चीज़ को इतना ध्यान नहीं आया होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको समझ में आया होगा कि उन सारी बातों में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस होती है। तो इस जर्नी में अगर आप अपने डीएम को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उनको एडमायर नहीं कर पा रहे हो, तो इसका अर्थ ये है कि अभी तक आप जो है वो हीलिंग की 50% को भी अचीव नहीं किए हो। क्योंकि डीएम आपका मिरर सोल है, वो आपका ही अदर हाल्फ है, वो आपका काउंटर पार्ट है। और वो आपका गुरु है। जब तक आप उनको एडमायर नहीं करोगे, तो डीएम कभी आपको भी एडमायर नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जो आप करोगे, डीएम उसी को फ़ॉलो करेंगे। तो आप कल के दिन डीएम की जो हायर सेल्फ है,
उसके साथ कनेक्ट होकर मेडिटेशन में उनको ग्रैटिट्यूड पे करो, क्योंकि उन्हें उन्हीं की वजह से आपको ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्सपीरियंस हुआ है, वो आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ट्रिगर किए हैं और टाइम टू टाइम आकर वो आपको जो ट्रिगर करते हैं, वो आपकी ब्लॉकेजेस को और वुंड्स को हील करवाते हैं और वही होते हैं जो आपको आपकी हाईएस्ट सेल्फ में लेके जाते हैं। जब आप पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करते हो, आप अपनी जो हाईएस्ट वाइब्रेशन को अचीव करते हो, वो इसलिए कर पाते हो क्योंकि डीएम आपको ट्रिगर करते हैं, वो आपसे रन करते हैं और आप उन्हीं के पीछे जाकर फिर आप अपने आप से जुड़ते हो। तो कल के दिन अपने भगवान को, गुरुज़ एंड मेंटर्स के साथ-साथ जो आपके सेकंड गुरु है, आपके डीएम, आप उनको ग्रैटिट्यूड पे करना मत भूलना। होप ये चैनलिंग आपको हेल्प करे। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।